हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम पोइट्री को करने वाले हैं जिसका नाम है आर ट्री, जिसे लिखा है हमारे श्री अरविंदो घोष ने। इससे पहले की वीडियो में भी हमने एक ट्री के ऊपर पोइट्री करी थी, अगर आपको याद है तो वो थी हमारी आर कैजुरिना ट्री, जो कि तोरू दत्त की लिखी हुई पोइट्री है। आज की क्लास में हम अरविंदो घोष की आर ट्री करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे अबाउट द पोइट, इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि किस एरा में ये बिलोंग कर रहे थे। तो 1872 में प्लस 1950s के आसपास की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उस एरा में लिख रहे थे, क्योंकि उसी से आप कनेक्ट कर पाओगे इनके थीम्स को। प्लस ये एक इंडियन योगी हैं, महाश्री हैं, और ये नेशनलिस्ट भी थे, इंडियन नेशनलिस्ट। अगर आप अब देखो कि मैंने आपको बोला कि आपको टाइम पीरियड याद रखना है। अब देखो, नेशनलिस्ट है मतलब कि 1950s के पहले की बात होगी, तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। प्लस ये इंडियन योगी हैं, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है ये वाला द लाइफ डिवाइन, जो कि एक तरीके से योगा के ऊपर इन्होंने बेस कर रखा है कि कैसे योगा आपको स्पिरिचुअलिटी दे सकता है। ये रहा आपका वो लाइन, तो उसके ऊपर इसीलिए ये बहुत फेमस है अपने इस वर्क के लिए। प्लस इन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिट किया था जिसका नाम था वंदे भारत, इसीलिए इनको हम जानते हैं। तो इनके कुछ मेन मेन वर्क्स हैं जिनमें से इनकी कुछ फेमस पोइट्री है, जैसे कि पोइट्री का नाम है सावित्री, जो एक आज हम करेंगे वो वाली। एसेज ऑन गीता भी इन्होंने लिखे हैं, द लाइफ डिवाइन भी लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पोइट्री को। आज की पोइट्री बहुत ही छोटी सी है, बस इसमें इतनी ही लाइन्स है जितनी आपकी स्क्रीन पे लगी हुई हैं। तो पोइट्री बहुत ही छोटी है, बहुत ही सिंपल है, इकोनॉमिकल आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि जितने कम वर्ड्स यूज़ करोगे, जितने सिंपल वर्ड यूज़ करोगे, आप उसे बोलते हो इकोनॉमिकल है कोई भी चीज़ है। तो छोटी सी पोइट्री है और लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, एक बार पढ़ लेते हैं। इस फर्स्ट लाइन आपकी बोलती है, अ ट्री बिसाइड द सैंडी रिवर बीच, कि एक बीच है, सैंडी रिवर बीच है, जहाँ पे रेतीली एक नदी के किनारे एक बीच है, और उसके साइड में ही एक ट्री लगा हुआ है। होल्ड अप इट्स टॉप मोस्ट बाउज, उसकी उसने क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है उसकी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेज हैं, बहुत ही ऊपर करके। टॉप मोस्ट मतलब उसके जो ऊपर को जो टहनियाँ हैं वो ऐसे लग रही है उसने होल्ड कर रखी हैं। लाइक फिंगर्स टूवर्ड्स द स्काई दे कैन नॉट रीच, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फिंगर्स हैं स्काई की तरफ, जो कभी स्काई तक पहुंच नहीं सकते। एक इमेज यहाँ पे पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी है, एक ऐसी कि एक ट्री है लेकिन वो इतना ऐसे ऊंचा है कि लग रहा है कि वो एक टाइम आएगा कि जो स्काई है उसको टच कर लेगा, लेकिन कर नहीं पा रहा है, उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, अर्थ बाउंड हेवन एमोरियस एंड दिस इज द सोल ऑफ मैन। वो कहते हैं कि अर्थ बाउंड है, ये जो चीज़ बात कर रहे हैं ना कि फिंगर है ऊपर उठ तो रही है लेकिन रीच नहीं कर पा रही है, तो उसकी ये बात करें। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अभी पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बात कर रहे हैं ह्यूमन की, कि ह्यूमन किस तरीके से जो है वो अर्थ बाउंड रहता है। अर्थ बाउंड रहता है, उसकी इतनी सारी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो अर्थ में है, उसको इतनी चीज़ें जो होल्ड करके रख रही है वो सारी अर्थ में है। उसके बाद आता है एमरेस। एमरेस का मतलब होता है आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, आपको किसी से प्यार है तो वो प्यार आपका, तो वो है आपका एमरेस डिज़ायर। तो हेवनली एमरेस कि आपको अर्थ की जितनी भी चीज़ें हैं वो बाउंड कर रही हैं, प्लस आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है, आपका किसी के लिए प्यार है, वो चीज़ें आपको होल्ड कर रही हैं। एंड दिस इज़ द सोल ऑफ द मैन, और ये क्या है, ये ह्यूमन की सोल है। ये पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमें पता चलता है ये बात कर रहे हैं ह्यूमन सोल की। उनमें से क्या है, एक बॉडी है और एक सोल है। हमारी जो ब्रेन है, एक बॉडी है एक ब्रेन है, क्योंकि बॉडी क्या है, बॉडी अभी भी यहीं पे जो हमारी अर्थली प्रेशर है, जो कि अर्थ बाउंड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसमें बंधी हुई है, और ब्रेन जो हमारी सोल है वो ऊपर उठना चाहती है। हंग्री फॉर अर्थ आर हेवनली फ्लाई डिटेन, और ये चीज़ें क्या कर रही हैं कि हंग्री फॉर अर्थ, अर्थ में जो चीज़ें हैं जिनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए हम रुके हुए हैं, हम बाउंड हो रखे हैं, वो चीज़ें क्या कर रही हैं, आर हेवनली फ्लाइट डिटेन, वो हमारी हेवनली फ्लाइट जो है, जो हम ऊपर उठ सकते हैं, ट्रांसीडेंट कर सकते हैं, उस फ्लाइट को डिटेन कर रही हैं। ये छोटी सी पोइट्री, अब एक बार इसको देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या बोलना चाह रहे हैं पोइट, क्योंकि इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आपकी निकल सकती हैं। देखो, पोइट्री में आपके दो ही सेंटेंसेस हैं सिर्फ, और वो भी कैसे हैं, बहुत ही प्रोस्पेक्टिव इनका, कैसे फिलोसॉफिकल है, फिलोसफी ऑफ लाइफ की कहीं ना कहीं वो बात कर रहे हैं कि लाइफ में किस तरीके से आपको होना चाहिए, ठीक है, उसकी ये बात करते हैं। प्लस ये मेमोरेबल है क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है इसमें, लेकिन सिग्निफिकेंट आपको मीनिंग दिखने को मिलेगा। हालांकि लाइन बहुत ही छोटी है, लेकिन अगर आप इसकी मीनिंग देखोगे तो वो कहीं ना कहीं डीपर है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो कहीं ना कहीं अपने रीडर से इंगेज कर रही है कि जिस तरीके से एक पेड़ है, पेड़ की जो नीचे की जो रूट्स होती है वो उसे पकड़ के रखती हैं, वो ऊपर नहीं जा सकते। और उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी भी कैसी है कि ह्यूमन जो है वो नीचे रुका हुआ है, उसने उसकी जो रूट है वो नीचे ही रह गई हैं। क्यों रह गई हैं, क्योंकि वो अर्थली चीज़ों में रह गया है।
कभी उसको कुछ चाहिए, कभी उसको कुछ रिश्ते चाहिए, कभी उसको पैसा चाहिए, इसीलिए वो ट्रांसीडेंट नहीं कर पा रहे हैं, हेवनली चीज़ों में ट्रांसीडेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वही कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरीके से कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो कंपैरिजन यहाँ पे जब हो रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि जो मैन की इमेज है वो भी ट्राई कर रही है स्काई को टच करने की फर्स्ट लेवल पे, लेकिन सिर्फ है ना, जहाँ पे ये बोल रखा है लाइक फिंगर्स टुवर्ड द स्काई दे कैन नॉट रीच, वो भी ऐसे उंगलियां कर रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन वो रीच नहीं कर पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सोल ऑफ द मैन है वो नीचे ही रह गई है, क्योंकि जो बॉडी ऑफ द मैन है वो कहीं ना कहीं हंग्री है, हंग्री फॉर अर्थ। तो यहाँ पे बॉडी की जो कॉन्शियसनेस है उसको बता रखा, टोटल रियलाइजेशन जो है वो ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ट्रांसीडेंट योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अदर्स। तो स्पिरिचुअल लेवल पे जब आप बात करते हो कि हम सब एक ही हैं, यूनिवर्सल हम सब एक हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसीडेंटल आइडिया है आपका, कि ह्यूमन जो है वो पूरा एक एक ही रहता है, जैसे कि आपके एमर्सन बात करते हैं या फिर आपके विटमन बात करते हैं, वॉल्ट विटमन। तो सेम आइडिया है यहाँ पे भी, क्योंकि जब तक आप वहाँ से हटोगे नहीं, अर्थली चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, आप ट्रांसीडेंट नहीं कर पा रहे हो। और छोटी सी पोइट्री में बस इतनी सी बात है, तो पोइट्री को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो बस इतनी सी थी, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। आप उसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी कोई फिक्स इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।